40-50 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके लंदन के अंदर अपनी बेटी की शादी कर जाओ। अगर तुम इतने ही बड़े मुसलमानों के हमदर्द थे तो अपनी बेटी की शादी मस्जिद के अंदर निकाह करते। तो वो यूपी की जनता को इतना बेवकूफ ना समझे। यूपी की जनता तुम्हारी हैदराबाद की बिरयानी तो हैदराबाद में बेचने पर मजबूर कर देगी। समाजवादी क्यों नहीं कर लेती है? निकलेगी क्यों नहीं करेगी? क्या नाम है? क्योंकि मालूम है कि उनके भाषणबाजी हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले हैं। कि मैं तो इनसे कह रहा हूं 403 विधानसभाओं पे लड़े। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो 403 विधानसभाओं पे लड़े और लड़के दिखाएं और जीत। पीडीए के भरोसे सरकार बनाएंगे? पीडीए के भरोसे सरकार बनाएंगे। पीडीए सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो पीडीए मजबूत कैसे होगा? जब खटपट है तो फिर मजबूत कैसे? माननीय एआईएम पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी लंदन में हुई है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जहां लोग इस शादी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ये वही हैं जो मुस्लिम लोगों से अपील करते हैं कि फजूल खर्च मत करो, सादगी के साथ निकाह करो। और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी की शादी लंदन में की है। अभी 20 अगस्त को ये शादी हुई है। उनकी बेटी कनीज़ फातिमा ओवैसी और डॉक्टर मुर्तजा के साथ ये शादी हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया समाज पसमंदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाजवादी नेता हाजी सलाउद्दीन मंसूरी साहब है। जी, आपकी एक पोस्ट देखी थी जिसपे आपने कुछ प्रतिक्रिया भी की थी। क्या पूरा मामला और क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई, दूसरे को नसीहत, अपना आप को फसीहत। आप दूसरे को नसीहत कर रहा हो पसमंदा मुसलमानों को कि 1.5 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी करिए, मस्जिद के अंदर निकाह करिए। हैं? दूसरे को तो आप नसीहत कर रहे हो, गरीब को, और अपना आप को मुस्लिम कौम का हमदर्द बता रहे हो। 40-50 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके लंदन के अंदर अपनी बेटी की शादी कर रहा हो। अगर तुम इतने ही बड़े मुसलमानों के हमदर्द थे तो अपनी बेटी की शादी मस्जिद के अंदर निकाह करते और निकाह करके मामूली सा खर्च करके जितना पैसा तुमने 40-50 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करा है वहां पर, वो पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऐलान करते कि जो गरीब बेटियां हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए मैं 2-2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं, वो अपनी अपनी बेटियों की शादी ये करें। तो मैं मानता कि वो मुसलमानों के हमदर्द है। तो ऐसे में जैसे आपने बताया 30 से 40 करोड़ रुपया खर्चा, अभी तो इसकी इतनी मतलब कितना खर्चा हुआ इसकी तो पुष्टि की अभी हुई भी नहीं है। अरे यार, तेलंगाना का मुख्यमंत्री, उनका पूरा स्टाफ गया होगा वहां, तमाम विधायक गए हैं, एमएलसी गए हैं, तमाम इनके पार्टी के मेंबर गए हैं वहां पर। हैं? कितना खर्चा हुआ होगा? रहने का, सहने का, जहाज का, इसका उसका सब खर्चा, शादी का खर्चा कितना बड़े होटल के अंदर किया होगा, कितने बड़े होटल के अंदर है, वो वीडियो है, देखो कितने, मतलब ये शौकत महाराजाओं की जैसी। गरीब मुसलमान के लिए तो नसीहत है और अपने लिए कोई नसीहत नहीं है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई लगातार अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की हितों की बात करते हैं, लगातार मुसलमानों को आगे चलने की बात करते हैं और फजूल खर्चे से भी बचाते हैं। तो ऐसे में जो शादी जो हुई है इसको लेकर मतलब दोहरा चेहरा कह सकते हैं इसमें हम कि अपनाया गया, ऐसा क्यों? सब दोगलेपन की बातें हैं, सब दोगलेपन की बातें हैं, फर्जी भाषणबाजी है। मुरादाबाद के अंदर भाषण दे गए, अब से 36 साल पहले हुए कांड के ईदगाह का क्या तरीका भाई तुम्हारा? ये 36 साल बीत गए ईदगाह के कांड को और तुम आज उसे ताजा कर रहे हो, यहां पर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाना है और मुसलमान नौजवान को बरगलाकर हिंदू मुस्लिम नफरत को फैलाने का काम करना है और अपने ऐशो आराम में रहना है। जेड सुरक्षा मिली हुई है, किस उस पे मिली हुई है? जेड सुरक्षा। बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और तरह तरह की बयानबाजी करते हैं सुरक्षा के लिहाज से। एजेंट है? काय के एजेंट है? बीजेपी के। कैसे कह सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराना चाहता हम उसके साथ हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 1000 करोड़ रुपए में इनका असदुद्दीन ओवैसी और वो क्या नाम है उसका, वो जो था हुमायूं कबीर, इनका सौदा हुआ बीजेपी से। उसकी वीडियो वायरल हुई, इन्होंने वहां से गठबंधन उसके साथ तोड़ा। बिहार के अंदर इन्होंने यही किया। अब वो चाहते हैं यूपी के अंदर कर लें, तो वो यूपी की जनता को इतना बेवकूफ ना समझे। यूपी की जनता तुम्हारी हैदराबाद की बिरयानी, तुम्हें हैदराबाद में बिरयानी को हैदराबाद में बेचने पर मजबूर कर देगी।
असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद में आए थे जामा मस्जिद पार्क से, उन्होंने मन से भी ऐलान करा था कि हम समाजवादी के भी साथ अलायंस करें हमारे साथ, तो फिर क्या आपत्ति है? जो बीजेपी का एजेंट है उसके साथ अलायंस हमारा नेता नहीं करने को तैयार है। बीजेपी का एजेंट ही कहते हो गए जब वो कह रहा है कि मैं तो हराने के लिए तैयार हूँ, आओ तो सामने। बिहार में भी कह रहा था, अच्छा, वो तो बिहार में भी कह रहा था, बंगाल में भी कह रहा था। तो समाजवादी क्यों नहीं कर लेते नहीं alliance? करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्या नाम है? क्योंकि मालूम है कि उनके भाषणबाजी हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट भाई मिलेगा ने- ना, गठबंधन होगा तो बहुत मजबूत होगा। उनके भाई ने अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण दिया था, आपको याद होगा, आज भी वो वीडियो उस पर चल रही है कि हिंदू मोदी प्रधानमंत्री जी के लिए कितने गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया था, और फिर उसके बाद ये कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए और हम दिखाते हैं 20 करोड़ क्या करेंगे। अरे तुम नफरत का माहौल पैदा करता हो हिंदुस्तान के अंदर, सेकुलर हिंदुस्तान के अंदर। क्या करोगे 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर? मारकाट करोगे? हैं? हम तो नहीं करते मारकाट, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का संदेश देते हैं, भाईचारगी का संदेश देते हैं, गंगा जमनी का तहजीब देते हैं। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का एक किनारा है और हमारा देश अमन का देश है। इसलिए हम इस तरह का कोई भी भाषण, इस तरह के देशद्रोही भाषणों से बहुत दूर रहते हैं, और जो करते हैं इस तरह के देशद्रोही भाषण देते हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ओवैसी से गठबंधन के बाद भाईचारे में फूट पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि उनके वो बयान निकल निकल के आएंगे। और फिर आप ये क्यों कहते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से चलते मुसलमान भटक रहा है, समाजवादी कमजोर हो रही, बी एजेंट? हमने नहीं कहा, कहते नहीं है, लगातार विपक्ष का यही है कि आप अपने अभी कहा कि बी टीम है, आते हैं मुस्लिम वोटर को काटते हैं और कहीं ना कहीं फायदा जो है बीजेपी को पहुंचाते हैं। अब जब वो खुद ही बंदा कह रहा है कि अलायंस करो, फिर आप कह रहे हो कि इस तरह की वो बातें करते हैं, बयानबाजी होती है, तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? वो 200 नहीं 403 कैंडिडेट लड़ा ले पूरी यूपी के अंदर, 2-2 हजार वोटों पे, 1,500 हजार वोटों पे, 1-1 हजार वोटों पे यहाँ की जनता उन्हें समेटने का काम करेगी। ये बात आप समझ लें। हमने भी आंखों से देखा था कि पिछले दिनों जब असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद आए थे, जामा मस्जिद पार्क पूरा भर गया था। लोग कह भी रहे थे कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं समाजवादी कमजोर हो जाएगी? किसी एक विधानसभा में जाके एक रैली कर लो, 15 जिलों की भीड़ बुला लो, 15 जिले गिन लो, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, संभल और मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, नजीबाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और बागपत और बड़ौद, 15-17 जगहों की भीड़ थी। एक ही जगह पे? एक ही जगह पे, ये 15-17 जगहों की भीड़ क्या थी? ये दिखाने के लिए कि इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी से मोटी फंडिंग मिल जाए कि यार इसकी रैली तो बहुत मजबूत हो रही है। मुरादाबाद के अंदर इनने जो है बहुत बड़ी रैली कर दी, सहारनपुर में बहुत बड़ी रैली कर दी, नजीबाबाद में बहुत बड़ी रैली कर दी, इसलिए मोटी फंडिंग मिल जाए बीजेपी से। तो ओवैसी के आने से नुकसान होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह कि इनके, मैं तो इनसे कह रहा हूं 403 विधानसभाओं पे लड़े, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो 403 विधानसभाओं पे लड़े और लड़ के दिखाएं और जीत के दिखाएं। कितने कैंडिडेट ये जिताकर ले जाके जा सकते हैं। मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूं कि अगर इनके अंदर हिम्मत है और ये मुसलमानों के हमदर्द हैं तो 403 विधानसभाओं पे लड़कर दिखाए, और देखना कि यहाँ की जनता इन्हें 1-1 हजार, 500-500, 2-2 हजार वोटों पर न समेट के भेज दे तो बात ही क्या। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव भी देखे थे, जब भी असदुद्दीन ओवैसी आए थे तो समाजवादी पार्टी के जो कुछ कैंडिडेट थे जो किनारे से हार गए थे, तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने नुकसान पहुंचाया। तो ऐसा दोबारा? देखिए एक बात सुनिए मेरी, वो हार उसकी हार नहीं थी, वो हार जबरदस्ती की हार थी, उनके वोटों की हार नहीं थी वो। तो आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से कोई प्रभाव नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी पीडीए जो अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वो पीडीए मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगा और 1-1 सीट समाजवादी पार्टी का पीडीए जीतकर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का इंशाअल्लाह ताला काम करेगा। किसी की हिम्मत, दुनिया की किसी की ताकत नहीं है जो रोक ले। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, अभी आप पीडीए को कितना मजबूत समझते हैं, आप ये बताएं। बहुत मजबूत है पीडीए हमारा। अभी पीडीए में ही देखा जाए, मुरादाबाद में देखा जाए तो पीडीए को लेकर आपस के ही लोगों में गुटबाजी हुई है, आपने देखा भी है। एक घर के अंदर 4 फैमिली रहती हैं, 4 भाई रहते हैं,
उनकी बीवियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनमें आपस में खटपट होती नहीं होती? इसे चुनाव से पहले खटपट सही है ये? चुनाव से पहले हो गई, बहुत बढ़िया बात है, खटपट हो गई, अब निबट गई, निबट गई। तो पीडीए मजबूत कैसे हो गई? जब खटपट है तो फिर मजबूत कैसे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुला के निपटा दी अच्छा। दोनों की। वो तो कह रहा है कहीं पर भी अगर ग्रुपबंदी होगी तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो पीडीए के भरोसे सरकार बनाएंगे? पीडीए के भरोसे सरकार बनाएंगे, पीडीए सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 40-50 हजार रुपए देंगे। उधर बीजेपी भी कह रही है, तो अभी से लुभाने वाला काम शुरू हो गया है। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं, और बीजेपी जो कहती है वो नहीं करती, उसके जुमले होते हैं। 15 लाख रुपए देने का वादा किया था 2014 में, आज तक किसको मिल गए? समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए हर साल महिलाओं को खाते में देने का ऐलान किया, इधर बीजेपी ने कर दिया, देखा देखी हिरस। अब विकास हो रहा है यूपी में, सब खुशहाल है, पब्लिक खुश है, आपको क्या आपत्ति है साहब? कौन सी पब्लिक खुश है? सभी खुश है। कहां पे खुश है बताएं? गरीब आदमी 40 रुपए किलो चीनी ले दिया था, कम से कम अगर उसके यहाँ कुछ नहीं होता था वो बच्चों को अपने चीनी से रोटी खिला देता था। आज 70 रुपए 65 रुपए चीनी है, एक हफ्ते के अंदर 70-65 रुपए को चीनी हो गई, 35 रुपए 40 रुपए बढ़ गए। तो महंगाई का दर होता है, लगातार बढ़ती रहती है, हर चीजों पे पैसे बढ़ते हैं, कौन सा है? प्याज 60 रुपए किलो बिक रही, लहसुन 200 रुपए किलो बिक दिया, अदरक 200 रुपए किलो बिक दिया। कौन सा ऐसा आइटम है जो मतलब ये जिसके दाम जमीन से आसमान को नहीं छू रहा? गरीब आदमी इस वक्त चटनी रोटी खा दिया है, नमक से रोटी खा दिया है। गरीब आदमी की आय भी तो बढ़ गई है। पहले गरीब आदमी 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी पे था, आज 500-700 रुपए कमा भी तो रहा है। 500 रुपए की दिहाड़ी है उसकी, 500 रुपए की दिहाड़ी में क्या करेगा? 8 घंटे काम कर दिया मजदूर आदमी, शाम को 500 रुपए अपने घर को लेके जा दिया। दवा दारू भी है उसकी, खाना पीना भी है, चाय भी है, दूध भी है, बिस्किट भी है, सब चीजें हैं। उसके यहाँ अगर कोई मेहमान आ गया तो मेहमानदारी भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है। अच्छा, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि अब तो अक्सर एक में दो में से एक बंदा डायबिटीज का मरीज है, तो चीनी महंगी भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायबिटीज का मरीज अलग चीज है, वो नहीं खाते, वो नहीं पीते तो नहीं पीते बेचारे, डायबिटीज के मरीज है। मगर जो पी रिया है, जो चाय पी रिया, आज चाय 20 रुपए की बिक रही होटल पे, 10 रुपए की चाय बिकने वाली 20 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय बिक रही है। तो चाय बिक रही है ना उसकी, वो कमा रहा है ना पैसे, मजदूर आदमी की आय तो बढ़ रही है। पीने वाला तो महंगाई हो गई, पीने वाले के लिए तो महंगाई हो गई। अगर वो रिक्शा वाला है, वो कहीं पर थक गया और सोच गया मैं 1 कप चाय पी लूं, तो 20 रुपए की चाय बैठ रही उसके ऊपर, 20 रुपए की चाय बैठ रही। भाई क्या बात करता हूं आप? महंगाई ने पूरी तरीके से गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की कमर तोड़ दी है, कमर तोड़ दी, कमर तोड़ दी। विकास कार्य तो काफी हुए हैं बीजेपी सरकार में। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, आप आयुष्मान योजना देख लीजिए, नई नई सड़कें बनी है, कितने फ्लाईओवर बन गए, लगातार विकास हो रहा है। सारे फ्लाईओवर बैठ रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का जाके देख लो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जाके देख लो, जो जो इन्होंने बनाया सब बैठ रहा है, सब बह रहे हैं पानी में, जो बारिश हो रही तो। सारे विकास के अंदर जो विकास करने का काम किया सब ठेकेदार खा गए, सब इनके लोग खा गए। अब अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो महंगाई दूर होगी। महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, गरीबों की मदद करने का काम करेंगे, छात्राओं की जयंती की मदद करने का काम करेंगे, विकास कार्य तेजी के स्तर पर करेंगे, जो भ्रष्टाचार है उसे मिटाने का काम करेंगे। क्या लगता है सरकार बन पाएगी 2027 में? 1000% उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह ताला, और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम योगी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो की भी शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से मेट्रो की शुरुआत करी थी, उसके बाद कानपुर में करी थी, उसके बाद आगरा करी थी, उसके बाद प्रयागराज करी थी। उसके बाद से ये सरकार बता दे कहां पर इन्होंने करी है अभी तक, बताइए सरकार। और फिर 2027 के अंदर जब हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो फिर वो सबसे पहले मेट्रो का काम शुरू करेंगे, विकास का काम शुरू करेंगे।
चलो, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए पसमंदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी नेता हाजी सलाउद्दीन मंसूरी थे, जहां कह रहे हैं कि पीडीए के दम पर सरकार बनाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के आने से किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। हमारे साथ बने रहने के लिए आज ही हमें फॉलो करें। जुबैर अली, मुरादाबाद।